बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है सेक्स, ये सिर्फ मनोबल गिर जाता है कुछ पेशेंटों को। बहुत सारी समस्याएं जैसे अल्सर है, IBS है, फैट है, स्टोन बन जाती हैं, और एसिडिटी लंबे टाइम से जो पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन लगातार हो रही है, सांस दमा नज़ला के जो पेशेंट है जिनको लगातार रहता है, आयुर्वेद का में जो है कैंसर का 100% इलाज हो सकता है। मैंने मेरे जो पेशेंट है उन पे आजमा के भी देखा है। मुझसे नाड़ी दिखाइए और कोई भी सलाह आपको लेनी है लीजिए, उसकी कोई भी फीस मैं नहीं लेता। अच्छा, आयुर्वेद जो है अपने आप में एक पूर्ण है। 20 साल हो गए मुझे लोगों की सेवा करते हुए, और 100% मैं आयुर्वेद में काम करता हूँ। मैं कोई भी एलोपैथिक या दूसरी किसी पैथी की दवाइयाँ प्रयोग नहीं करता। आज जिस जगह पे पहुंचे हैं आप सेटअप को देख के ही समझ सकते हैं कि एक यूनिक जगह है। यूनिकनेस इस वजह से भी आपको दिख रही होगी कि जो चेयर आजकल ट्रेंडिंग में है वो चेयर यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो चेयर हमारे बुजुर्गों के आसपास होती थी, हमारे घरों में पहले के समय में होती थी, वो चेयर है, वो टेबल है और वही माहौल है। आप देख पा रहे हैं हर तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बैठने के लिए कच्ची ज़मीन रखी गई है ताकि यहाँ पे बैठ सकें। दूब लगाई गई है, हरी घास लगाई गई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी खेत में हम बैठे हैं, यहाँ पे इलाज किया जाता है और वो भी दावा है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जितेंद्र वैद्य जी हैं, इनको आप जानते होंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपके भी जितने भी फैन फॉलोइंग है उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय मानवता। जी, पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जो ये यूनिकनेस है, यहाँ पे आपने इतना देसी जो ये तरीका अपना रखा है, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों, आप कहाँ से आपको ये आइडिया मिला? सुखदेव जी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। सबसे पहला तो मैं, और भारत विश्व गुरु रहा है आयुर्वेद के मामले, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूरी दुनिया को आयुर्वेद भारत ने दिया है। बिल्कुल। और मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, तो इसके होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि प्रकृति के करीब रहें। जिस शब्द को आप यूनिक बोल रहे हैं, यूनिक को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, बल्कि ये भिन्न नहीं, मैं अपने शब्दों में इसको कहता हूँ कि साधारण है। बिल्कुल ये साधारण ही आप लोगों को, दुनिया इतनी आधुनिकता में आगे चली गई है, उनको साधारण चीजें यूनिक लगने लगी है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, तो इनको आप यूनिक कहें चाहे कुछ भी कहें, बल्कि ये प्रकृति के टच में रहने का सबसे अच्छा एक माध्यम है। बिल्कुल सिंपल तरीके, इसमें कम खर्च आता है और प्रकृति के हम करीब रह पाते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा, तो आप क्योंकि एक आयुर्वेदा को आप प्रमोट कर रहे हैं, कितने सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं आयुर्वेदा में? मैं पिछले 20 साल से आयुर्वेदा में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने भारत के कोने कोने से बहुत से गुरुओं से ज्ञान लिया है। एक नहीं, बहुत सारे गुरु कहता हूँ, उन सबको मैं नमन भी करता हूँ जिन्होंने मुझे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से जो भी सिखाया है, उन सभी को मैं आज आपके माध्यम से नमन भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ताऊ जी थे, वो वैद्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे। अच्छा। और 80 साल की एज में वो चले गए, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं जोड़ी और लोगों की आयुर्वेद में सेवा की। अच्छा। वो इस काम को मैं 20 साल से आगे बढ़ा रहा हूँ, और 100% मैं आयुर्वेद में काम करता हूँ। मैं कोई भी एलोपैथिक या दूसरी किसी पैथी की दवाइयाँ प्रयोग नहीं करता। मैं गुरु शिष्य परंपरा से जो कार्य है, जो हमारे आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूरी पवित्रता और निष्ठा और ईमानदारी से कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया कि किसी दूसरे तरीके को आप उपयोग नहीं करते हो जी। दूसरी दवाइयाँ आप यूज नहीं करते हो, तो क्या कभी आपको उनकी कमी महसूस नहीं हुई कि सिर्फ आयुर्वेदा से ही आप हर किसी का उपचार कर पाते हैं? ये संभव है? आयुर्वेद जो है अपने आप में एक पूर्ण है। अच्छा। कंप्लीट जिसको आप कह सकते हैं। आयुर्वेद का मतलब महज ये कुछ गोलियां, कुछ पुड़िया, कुछ बटी, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में एक मनोविज्ञान भी है, या कहिए कि परिपूर्ण है। तो उसमें किसी भी दूसरे पैथी को मिश्रित करने की आवश्यकता हमें कभी नहीं पड़ी, मुझे तो नहीं पड़ी कम से कम। अच्छा। हाँ, किसी दूसरे पैथी को अगर जरूरत पड़ती है, उनको पेशेंट अगर चाहे तो अपनी तरफ से ले सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद के पास उन के साथ उन दूसरी पैथी को हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट उनके नहीं हैं। हाँ, मैं सिर्फ आयुर्वेद को प्रमोट करता हूँ। अच्छा, आप सिर्फ आयुर्वेद को? मैं दूसरी किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी पैथियों का सम्मान करता हूँ, वो उनकी जगह सही है। अच्छा, तो आप जिस तरीके से इलाज करते हैं, नाड़ी देख के आप इलाज करते हैं, आज के समय में बहुत से लोग हैं जो नाड़ी देखने का काम करते हैं और उनकी एक मोटी फीस होती है। तो आपके आश्रम में यहाँ पे पंचशील आरोग्य धाम में की अगर बात करें, कितना खर्चा रहता है और क्या इसका प्रोसेस रहता है?
देखिए, इसका जवाब आपकी पहली लाइन में था, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि यूनिक है, और मैंने कहा था कि साधारण है। और साधारण चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। मेरी ऐसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी नहीं लगवा रखी हमने, बिल्कुल सिंपल है, बहुत महंगी कोई फर्नीचर नहीं लगवा रखा। अच्छा। इसलिए हमारे खुद के जो खर्चे वो बहुत कम हैं। बल्कि यूँ कहिए कि जो खर्च असली चीज़ है, जो आयुर्वेद की जो शास्त्रों में लिखी गई है, 100% पवित्र तरीके से उस दवाइयों को तैयार करना, या फिर नामी ग्रामी कुछ ब्रांड हैं, वैद्यनाथ, डाबर, ऊंझा, झंडू, दूध पापेश्वर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके जो अच्छी चीज़ें बसमें हैं, बेशकीमती बसमें, स्वर्ण बसम है, हीरा बसम है, चांदी बसम है, जितने रसायन हैं उनके हम वो प्रयोग करते हैं। और पूरा ऑथेंटिक तरीके से उनको प्रयोग में लाते हैं, और जो चीज़ें बनाते हैं वो शास्त्रों के अनुसार बनाते हैं। इसलिए वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने के बजाय एक जायज़ पड़ती हैं। और रही बात देखने की फ़ीसें, तो मेरी देखने की ओपीडी बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं है, साधारण है। आप आइए, मुझसे नाड़ी दिखाइए, और कोई भी सलाह आपको लेनी है लीजिए, उसकी कोई भी फ़ीस मैं नहीं लेता। अच्छा, लोगों का ये मतलब वहम भी बताते हैं इसको कि ऐसा नहीं होता, इतना साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, ये सब चीज़ें जो है पहले के समय में होती थी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोबारा से फिर दोहराना चाहूँगा कि आयुर्वेद के मामले में भारत विश्वगुरु रहा है। पूरी दुनिया का जो आयुर्वेद भारत ने दिया है, यहाँ की नालंदा, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय रहे हैं पहले, उनका इतिहास आप खोजेंगे तो आपको पता लगेगा। बुद्धकालीन से ही वो चीज़ें बड़ी प्रचलित थी, और पूरी दुनिया के जो लाभार्थी हैं, यानी कि आयुर्वेद पे जो रिसर्च करने के लिए भारत में आए थे, और उन्हें यहाँ से बाहर दूसरे देशों में जाके आयुर्वेद को फैलाया। तो इसको मैं मदरलैंड कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद की मात्र जो भूमि है वो भारत है। और जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि आयुर्वेद में नहीं है, ये ऐसा कुछ पता नहीं लगता, ये मिथ्या है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और खाली पेट नाड़ी देखी जाती है, या खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद जब आपका पेट खाली हो, तब भी उसको देखा जा सकता है। ऐसा ये हमारे जो शास्त्र है उनके अंदर प्रमाण है। और आज की बात बताऊँ, आधुनिक दुनिया में रसिया जैसे बड़े बड़े देश हैं, अलग कंट्री हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आजकल उन्होंने यंत्र बना दिए वात पित्त कफ देने के, एक घड़ी के टाइप बनाए हुए हैं, मैंने देखा है। अच्छा। और काफ़ी कॉस्टली भी हैं, महंगे भी हैं। यानी कि हमारी पद्धति को, हमारी इस नाड़ी पद्धति को बहुत महंगे रेटों में बेचा जा सकता है ये। और फिर लौट के फिर वहीं आते हैं वात पित्त कफ के ऊपर, उनके लिए यंत्र बनाए। और ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने हमें ये दीक्षा के रूप में जो दी है नाड़ी की कला, तो ये अपने आप में एक सत्य है, ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, अगर बात करें कि इसको सीखा है आपने, या इसकी कोई पढ़ाई भी होती है, इसको आपने पढ़ा भी है? हमने ये गुरु शिष्य परंपरा से सीखा। मैंने कहा कि बहुत सारे गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया है। इस सफ़र में जो बहुत सारे गुरु हैं, सभी को नमन करना चाहूँगा बार बार। विशेषकर आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं हमारे, चरक संहिता है, अष्टांग हृदयम है, और वैजस रत्नावली है, जितने भी आरोग्य प्रकाश है, निर्गट्टू है, और जितने भी बहुत सारे चरक संहिता है, जितने भी वो है, उनका अध्ययन मैंने अच्छे से किया है और कर भी रहा हूँ, बल्कि सीख भी रहा हूँ अब भी। और ये आयुर्वेद बहुत बड़ा समुद्र है, आप जितना सीखते हैं सीखते ही चले जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये आयुर्वेद ये सिलसिला चलता रहे, जब तक श्वास क्रिया रहेगी मैं सीखता रहूँगा। अच्छा, अगर बात करें प्रमुख समस्याएं क्या क्या है जिनका आप यहाँ पे उपचार करते हैं? स्पेशलाइजेशन जो होती है, एक वैद्य सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। भगवान का शुक्रिया अदा करूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं बस, और मैं संतुष्ट होने में, मैं कुछ चीज़ों का इलाज जो है मेरी तरफ से पवित्रता से, पूरी ईमानदार निष्ठा से करता हूँ। उनके रिजल्ट बहुत अच्छा आए हैं। कैंसर के ऊपर मैंने काम किया है, और कैंसर के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से काम किया, क्योंकि मैंने कैंसर से मेरी बेटी को खोया है आज से 16 साल पहले। उनको आई कैंसर था, उनकी बॉडी में रिसर्च के लिए एनाटॉमी डिपार्टमेंट पीजीआई रोहतक को डोनेट की थी, और एक निर्णय लिया था कि मेरी बेटी को तो नहीं बचा पाया मैं कैंसर से, लेकिन लोगों को मैं बचाऊंगा। और एक दृढ़ निश्चय लेके उसके बाद मैंने हिमाचल में, अपने उत्तरी भारत में हिमालय की तरफ 6 साल लगाए हैं। मैंने दिन रात ग्रंथ पढ़े हैं, लोगों से मिला हूँ, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे राय ली है मैंने। जाके जाके जड़ी बूटियों को हाथ लगा के टच करके देखा, हिमालय गोद में छुआ है, प्रैक्टिकल करके देखा है। फिर का जाके कुछ चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखी, तो सटीक बैठी। और आयुर्वेद का में जो है कैंसर का 100% इलाज हो सकता है। मैंने मेरे जो पेशेंट है उन पे आजमा के भी देखा है। आपने इतनी बड़ी समस्या का नाम बताया है जिसका नाम सुनते ही मतलब मरीज ही नहीं, परिवार वाले भी कांप जाते हैं। कैंसर, डॉक्टर भी एक बार रेफर करने की सोचते हैं कि हम इसको ना छेड़ें। मेडिकल साइंस भी उसका इलाज खोज रही है, हालांकि लास्ट स्टेज पे जाने के बाद तो उसका इलाज ही नहीं है। तो क्या आयुर्वेदा में संभव है उस इतनी बड़ी समस्या का, कैंसर का जिसका आपने नाम लिया, इतनी बड़ी समस्या का इलाज? पूरी तरह से अगर आप ये कहें कि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से भी संभव है, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से भी संभव है कैंसर का। अच्छा। और
अधिकतम से जिसको स्टेज बोलते हैं, दूसरी तीसरी स्टेज चौथी स्टेज आने के बाद भी मरीज ठीक हुए हैं। और मेरे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं, आप चाहे उनके इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे से उनके नाम पते एड्रेस ले जाइए। मैं इतने सालों से कैंसर के ऊपर पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ कैंसर के ऊपर। तो मैं सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं था, मैं यूज़ नहीं करता था। बहुत सारे हमारे मरीज हैं जिनके नाम पते एड्रेस भी हैं, उनसे आप जाके मिलिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे पेशेंटों के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर डाली, उनको भी आप देखिए। उन पेशेंटों से निष्पक्ष होकर बात कीजिए आप। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर को 24 घंटे 48 घंटे 1 महीने का टाइम दिया था, वो पेशेंट 80-80 साल की उम्र के आज भी जिंदा है वो। अच्छा, क्या कोई ऐसा पेशेंट भी आप बताना चाहेंगे जो बिल्कुल मतलब मरने के कगार पे हो और डॉक्टरों ने उसको मना ही कर दिया हो और वो आपके पास आया हो और वो बच गया हो? देखिए, बहुत सारे जो पेशेंट हैं इस बीमारी को लेके हमारे पास आते हैं, उनका डाटा वीडियोस हमारे पास काफ़ी है, मैं अवेलेबल भी करवा दूंगा उसका। अच्छा। और आए दिन हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं। देखिए, पेशेंट्स की बात यह है कि दूसरी पैथी जो है आयुर्वेद की, अगर दूसरे की तुलना दूसरी पैथियों में भी कैंसर का जो इलाज है, ऐसी बात नहीं है कि होता होगा और है भी, लेकिन आयुर्वेद में है इस बात के लिए तो मैं कहता हूं क्योंकि मैंने करके देखा है। कैंसर के अलावा और भी कोई ऐसी समस्या जो मतलब बिल्कुल हार के आया हो कोई आदमी आपके पास, लंबे समय से बीमार हो और उसके बारे में आप बताना चाहते हो? बहुत सारी समस्याएं, जैसे अल्सर है, IBS है, फैट है, स्टोन बन जाती हैं, और एसिडिटी लंबे टाइम से जो पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन लगातार हो रही है, सांस दमा नज़ला के जो पेशेंट है जिनको लगातार रहता है, इस तरह के जो पेशेंट है हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए हैं। अच्छा। वो भी ठीक होके गए हैं निश्चित रूप से। और साइकोलॉजी रूप से भी थोड़ा सा जो जिनका मनोबल गिर जाता है पेशेंटों का, सेक्स के जो पेशेंट है उस तरह के पेशेंट हमारे पास काफ़ी आए हैं। सिर्फ कैंसर के ही नहीं, इसके अलावा भी जो पेशेंट है वो भी ठीक होके गए हैं। अच्छा, आपने एक और समस्या का नाम लिया, सेक्स के, जिसको सेक्सुअल के नाम पे मार्केट में लाखों रुपए की दवाइयां बिक रही है और युवा उसको खरीद भी रहे हैं क्योंकि बड़ा डर है मानसिक। आपने बताया कि मानसिक उसका बड़ा फैक्टर है और आजकल तो युवाओं को भी चक्कर आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, हर रोज अखबारों में भी खबर छपती है। तो क्या आज का युवा आयुर्वेदा पे निर्भर होकर के अपनी दिनचर्या सुधार करके और अपने जीवन को सफल बना सकता है, स्थिर बना सकता है? बिल्कुल सुखदेव जी, जो हमारा शरीर है वो गाड़ी की तरह है। जिस प्रकार एक गाड़ी का रखवाली करते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं समय पे, उसमें फ्यूल डालते हैं, रोज़ाना उस पर कपड़ा मारते हैं, उसमें तेल डलवाते समय ध्यान रखते हैं हम अच्छी क्वालिटी का तेल डले। जब एक 10 से 20 लाख की गाड़ी का इतना ख्याल रखते हैं तो ये तो अनमोल शरीर है, इसका भी ध्यान रखें। इसमें भी फ्यूल जो ईंधन डालते हैं, हम खाना डालते हैं, तो क्या डाल रहे हैं उसका विशेष रूप से योगदान रहता है बीमारियों के बारे में। कैसी हमारी लाइफस्टाइल है, कैसे जी रहे हैं, हमारा आहार विहार कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, हमारे खाने का तरीका क्या है, हमारे का कोई भी बीमारी हो जाए हमें उससे निदान पाने का, छुटकारा पाने का तरीका क्या अपनाते हैं, हम कितनी सूझबूझ से काम लेते हैं, कितने विवेक से काम लेते हैं, इन सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से जो आपने बीमारी का नाम लिया, सेक्स बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। सेक्स ये सिर्फ मनोबल गिर जाता है कुछ पेशेंटों का। हर हमारे कुछ भाई, चाहे वो दूसरी पैथी के हो चाहे आयुर्वेदा में हो, वो डरा के पेशेंट से धन ऐंठते हैं, लूटते हैं उनको। स्वर्ण भस्म के नाम पे मोटी मोटी रकम से उनकी दवाइयाँ ऐंठी जाती हैं, तो गलत ना करें। लिंग यंत्र, लिंग बढ़ाने का यंत्र, इस प्रकार की जो भ्रामक प्रचार है, मेरी गुजारिश है कि वो ऐसा भ्रामक प्रचार ना करें। पेशेंट होता है बेचारा होता है, बेचारा इसलिए कहता हूँ कि वो लाचार होता है, उसको सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मेरे सभी से हाथ जोड़ के वैद्यों से भी, मेरे भाइयों से, दूसरी पैथों में चिकित्सा जगत से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। जब हमारे को भगवान ने, कुदरत ने जो हमें ये कला बख्शी है आयुर्वेद की, और उस कला को हम ईमानदारी से नहीं करते तो निश्चित रूप से ये गलत है मानवता के हित में। तो उसको जब भी पेशेंट आपके पास आता है, उसको मानसिक रूप से उसका मनोबल बढ़ाइए, उसको हिम्मत दीजिए, उसकी लाइफस्टाइल ठीक करिए। अगर वो अत्यधिक कोई नशा करता है, उस नशे को छुड़ाइए। अगर उसके अंदर और कोई बुरी आदत है, उस लत को अवेयर करके, उसको जागरूक करके छुड़ाइए, न कि डरा के। बिल्कुल, डर के ऊपर ही वो धंधा बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करते हो, यहाँ पे जो आना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं, क्या आपके कोई स्पेशल नियम भी है कि वो नियम ही फॉलो करने पड़ेंगे कोई अगर आपके पास इलाज करवाना चाहता है तो? ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल साधारण है। यहाँ पे कोई भी आए, और जो टाइम होता है हमारे इसका संस्थान का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का है, 4 से 7 सोमवार से शुक्रवार जो हिसार है, और हर संडे को मैं बाहर होता हूँ ग्रेटर नोएडा में, वहाँ मेरी ब्रांच है। इसके अलावा ब्रांच हमारी पलवल में और चरखी दादरी में भी है। तो मेरा जो समय है सिर्फ वो फ़ोन करके आप आए, जब भी आए फ़ोन करके टाइम ले लें। फीस, OPD फीस मेरी हाँसी आश्रम में कोई भी OPD फीस नहीं है मेरी। सबसे पहली कंडीशन यह है कि खाली पेट आएँ। अच्छा,
बस यही एक कंडीशन है कि सबसे खाली पेट पहले है। खाली पेट है या खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद भी आप नाड़ी दिखा सकते हैं। अगर बात करें कि जो आयुर्वेद है और जो एलोपैथ है अलग अलग दिशा में चलते हैं, तो आप कंपैरिजन अगर करना पड़े तो आप किसे बेस्ट मानते हैं और क्यों? सुखदेव जी, सही बात बताऊं मैं, सही समय पर सही निर्णय, सही समय पर सही निर्णय लेना आपका हक है। ये ठीक उसी प्रकार की है, हमें एक इंटरव्यू के लिए कहीं जाना हो और हमारे सामने कोई व्हीकल है, एक गाड़ी है, एक बस है, एक कार है, और हम चूज करें कि क्या बस में जाएं या एक 20 लाख की गाड़ी से जाएं या 30 लाख की गाड़ी से जाएं, बस में जाएं, मायने नहीं रखते, हमें वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ये ठीक प्रकार के हमें पेशेंट को ठीक करना ज़रूरी है। वो एलोपैथिक ले, समय पे उसको एलोपैथिक दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एलोपैथी के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूँ। अगर आपको बुखार है और आपके घर में पैरास्टामोल रखी और आप परेशान हो और आप कहें कि नहीं मैं तो इसको छूंगा नहीं, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये मूर्खता ही कहूँ। इसको मध्यम मार्ग भी बोल सकते हैं, बीच का रास्ता। हाँ, बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर खाते हैं तो मेरे जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं हमारे, वो भी इसको कहते हैं कि लंबे टाइम तक तो कोई चीज़ें नुकसानदायक पेन किलर नहीं खानी चाहिए। बशर्ते आयुर्वेद जननी है, सभी पैथियाँ इसमें से निकली हैं, बहुत अच्छी पैथी है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट इनके नहीं है आयुर्वेद के, या ना के बराबर है बिल्कुल। क्योंकि मैं आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ तो दूसरी पैथियों के बारे में नहीं जानता हूँ, ना मैंने उनको पढ़ा है। अच्छा, इसलिए बहुत ज़्यादा तो कहना मेरे को, वो कहते हैं कि सूर्य को दीपक दिखाना होता है। मतलब तो मैं मेरी पैथी के बारे में बता सकता हूँ, दूसरी पैथियों के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा। मतलब आपने बिल्कुल सेफ जवाब दिया है इस बात का। जी। अच्छा, अंतिम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो युवा परेशान है, जो बुजुर्ग छोटी उम्र में ही बुजुर्ग हो गया, आजकल तो 40-50 साल में ही लोग ये मान लेते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, बहुत लंबा कोई प्रवचन नहीं है, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ उनसे। एक सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी दिनचर्या सुधारें। आज का जो युवा है, भ्रामक प्रचारों से बचे। सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार हैं, 2 मिनट में ये कर देंगे, 3 दिन में ये कर देंगे, और सही समय पे सही निर्णय लें और अपनी दिनचर्या सही करें। सबसे मेन बात आज के मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है, लीवर फैटी, लीवर सोराइसिस जो प्रॉब्लम आ रही है, लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है आज के समय। हर तीसरा चौथा आदमी जो है लीवर से परेशान है। उसके लीवर के फैटी होने के कारण बहुत सारी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों का रूप ले रही है। तो सबसे मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि अपना आहार विहार दिनचर्या उसको बिल्कुल ठीक करें। रात का खाना विशेषकर हैवी ना लें और सूर्यास्त से पहले ले लें। ये एक भी कारण कर लेते हैं, सिर्फ ये एक कारण फार्मूला रख आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारा मेन पार्ट है बॉडी का लीवर। अगर आप लीवर को बहुत लंबे टाइम तक स्वस्थ रखते हैं तो निश्चित रूप से लंबे टाइम तक जिया जा सकता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी जानकारी साझा की और इतनी कम शब्दों में आपने बताया, और मतलब जो बड़ी समस्याएं होती हैं उनको भी आपने बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का हमारे दर्शकों को काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों से कि आपके लगभग डाउट क्लियर हुए होंगे, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो कैंसर की बात करें, चाहे वो सेक्सोलॉजी की जो अंधा धंधा चलता है डर के नाम पे, सेक्स के नाम पे और युवाओं को बरकलाने के नाम पे, वो बंद हो सकता है अगर हम इन बातों को फॉलो करें, अगर हम इन बातों को जाने, इन बातों को माने। और जो वैद्य जी ने बताया कि ज़्यादा लंबी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात कि दिनचर्या बदलो, अपनी रसोई बदलोगे तो अपना जीवन बदलोगे। तो आज की ये वार्ता आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिलहाल वीडियो को कर दे शेयर, क्योंकि और जो लोग हैं उनको इस वीडियो की, इस जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो को कर दे शेयर, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जुड़े रहिए संवाद जंक्शन के साथ और आपके अपने वैद्य भारती के साथ।